सतगुरु सतनाम तुम भोला को प्रणाम। कोटिन सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे रोम रोम में करे उजारे सतपुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। वो सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे रोम रोम में करे उजारे अलग पुरुष करे तार तुमको लाखों प्रणाम। वो सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे अगम पुरुष करता तुम लाखों प्रणाम। नील नील सखी बाण उतारे रोम रोम में करे उजारे रोम रोम में करे उजारे अगामी पुरुष करता तुमको सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम।
सही और सच्चाई यह है कि मालिक का संदेश सुनने को मिलेगा तो लोगों में ये जागृति होती है कि हमारा भी कोई गुरु है जिससे हम जुदा अलग हैं और उससे कैसे पहुंचा जाए। सभी मानव जीवात्माओं को सुनकर के फिक्र और चिंता होती है कि बहुत वर्ष बहुत जो बीत गए, यहाँ अभी तक छुटकारा नहीं हुआ तो अब कैसे पहुंचे। उसके लिए जिज्ञासु सुगम और सरलता चाहते हैं, क्योंकि ये तो मालूम हुआ कि मनुष्य शरीर थोड़े दिन का है और थोड़े दिन के बाद ये बात तो अब धीरे धीरे सबकी समझ में आ रहा भी है और अभी खत्म हो जाएगा। जो हमारे सामने है वो हो सकता है कि हमसे पहले चलेगा या हम उनसे पहले चलेगा। ये बात समझ में धीरे धीरे इस जगत की बैठने लगी तो लोगों को ये तड़पन होती है कि और तड़प हो जाए तो कानून बने। अगर तड़प होने लगे, प्यास लगे तड़प हो, तो जिसके लिए तड़प होती है जब तक वो पीने को नहीं मिलेगा तब तक वो व्याकुल रहेगा, बेचैन रहेगा। तो मालिक से मिलने की बड़ी बेचैन कि खाना पीना देखना सुनना उठना बैठना बोलना चालना ये सब आगे रुचि लाए। यानी ऐसा मालूम होता है फीका है इसमें। जब प्रेमी को ये चीज मालूम होने लगे कि सब फीका मालूम होने लगा और झूठा और एक धोखा सा पता होने लगा तो दर्पण तो हो ही जाएगा। ऐसी तड़प में जब साफ सामान तैयार हो जाता है और महात्मा से मिल जाता है चुटकियों में काम होता है फिर देर नहीं लगती। तो तड़प बहुत जरूरी, पहले तो सुनना चाहिए, सुनकर के इच्छा जगे और जब रुचि बने जब फिर तड़प रुचि बनने के बाद तड़पन होती है। क्योंकि जब किसी चीज की रुचि बनती है, जैसे खाना है देखना है सुनना है तो रुचि बनती है तो कि भाई मिलना चाहिए। तो अभी 1 घंटा लगेगा 2 घंटे लगेंगे 4 घंटे लगेंगे, अभी दिखाया जाएगा अभी सुनाया जाएगा तो उसकी तड़पन होती है कि जल्दी हो जाए तो जल्दी देखें और जल्दी सुने या जल्दी खाए। असली चीज किसी चीज के लिए फिर तड़पन, तो इससे तो प्यास जाने वाली भूख भी नहीं जाए, खा लो फिर भूख लगेगी, पानी पियोगे फिर प्यास। अब ऐसी चीज मिलना चाहिए जिससे प्यास मिट जाए और वो है अमृत, उसके पीने से ही प्यास जाएगी, दूसरी और कोई चीज नहीं है। वो जब मिलेगा पीने को तभी प्यास बहुत खत्म होगी, इसके पहले नहीं। तो असल में तड़प होनी चाहिए, मुख पीले तड़प, और तड़प कहाँ से पैदा होगी वहां से जब उसका पता निशान भेज उसको सुनाएंगे तो उसको तड़पन होगी कि हमको मिले, हम भी चले उस तरफ तो हम भी करेंगे। अच्छा ऐसी लोग ऐसी लगन में ऐसी तड़प में अगर बराबर निभ जाए तो अपने की कौन कहे, सारा कुछ करोड़ करोड़ जीवात्मा का काम कर सकता है। अगर बराबर स्थिर लगाना है, स्थिर तरफ बनी रहे और जब तक तरफ रहे जब तक वो पहुंच लेगा तब तक तो उसको कोई रोक नहीं सकता। कोई नहीं संसार की कोई चीज में आगे तो उसको रोकेगा, क्योंकि उस निशाना उसका वही हो गया कि जब तक वहां न पहुंचे तब तक। तो ऐसे प्रेमियों ने जब उनमें ये तड़प पैदा हुई तो काम उन्होंने अपना कर ही लिया, जब पहुंच गए तभी गई तभी तड़प बुझी, ऐसे नहीं हो सकते। ये ज्वाला है, मालिक से मिलने की पीड़ा है, दर्द है। जब पीड़ा उठती है तो यह सब मालूम होता है ये शरीर ये टूट गया और इसमें कुछ रह नहीं गया, ऐसा पता चलता जब तड़प होती है। कोई चीज नजर नहीं आती है और दुनिया तो सब मिलने जुलने वाले
खाक जैसे मालूम होते हैं, जैसे मिट्टी और राख, ऐसा इनसे कुछ रह नहीं जाता। और जब सच्ची तरफ हो जाती है तो इसलिए महात्माओं ने हर तौर तरीके से उसमें ये अंदर प्रवेश करने की पूरी पूरी कोशिश की, किसी तरह से भी इसमें अंदर उजाला चल जाए मालिक से मिलने की। तो ये सब भेद उन्होंने समय पर जब जब आए तब तक प्रेमियों के सामने उन्होंने वर्णन किया, बताया, सुनाया। धीरे धीरे करके सुनाते गए, हजम करते गए कि हजम हो जाए। जो चीज हजम हो जाएगी उससे आपको बुरा नहीं लगेगा। हजम हो जाएगी तो आरुचि नहीं होगी, अश्रद्धा नहीं होगी, श्रद्धा रहेगी। और एकाएक कोई बात सुनाई जाए और उससे अरुचि या श्रद्धा हो जाए तो फिर बेकार हो जाए। तो धीरे 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 जितनी वो हजम कर सकता उतना ही, ताकि उसका मन यानी मतलब विक्षेप न हो, विकारों में न फंसने पाए। धीरे 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 जहाँ जहाँ बधा है वो धीरे 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 उसको हट जाता है। महात्माओं की मेहनत निष्फल नहीं होती जीव के साथ में, जो मेहनत करते तो एकदम काम में आ जाती। अब उन्हीं की मेहनत सब वो मेहनत करके लगे रहते। जैसे चींटी है, चिकनी दीवार पर चढ़ती है, हिम्मत नहीं आती, चढ़ती रहे, गिरेगी, ऊपर तक चढ़ जाएगी, फिर चढ़ेगी, फिर गिरेगी। जब वहां तक चढ़ गई तो उसको ये आशा हो गई इतनी दूर आ गए तो ऊपर चढ़ गए। अब चढ़ी ऊपर तक, फिर गिर गई, फिर चढ़ गई, फिर गिर गई। ऐसे कोशिश कर चढ़ जाती। ऐसे ही साधक के लिए कोशिश करता, करते 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 चढ़ जाता है। बड़ा तो अंदर जाने का जितना ही मतलब ये है कि आप छोटे बन के और अपने को खाक समझ करके चलोगे, उतना ही एकदम वही और बारीक मन बुद्धि चित्त निर्मल, अंतःकरण निर्मल हो जाएगा, उतना ही बारीक हो। और जब ये चीजों को पकड़े रहोगे तो मोटे रहोगे, तो मन बुद्धि चित्त भी मोटा रहेगा। फिर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बदले पड़े इसमें लगे रहेंगे, उत्पाद करते रहेंगे। लेकिन यह है कि जब उसकी श्रद्धा तड़प हो गई तो फिर विकार नहीं करते, ये उत्पाद नहीं मचाते, फिर तो अलग हो जाते हैं कि तो इससे काम होगा नहीं। तो अलग काम भी अलग, क्रोध भी अलग, रूप भी अलग, हो गए, क्योंकि इन चीजों से फिर उसका लगाव नहीं रहता। इसलिए क्या करें, उनका बस नहीं चलता। और जब तक चीजों से लगाओ तब तक उत्पाद कर, काम अपनी जगह, क्रोध अपनी जगह, लोभ अपनी, मोह अपनी जगह पर, अहंकार अपनी जगह पर। और मोह सब व्याधियों का मूल है, यानी सब तरह की व्याधियां आ जाती जब मोह करता है। तो मोह जड़ वस्तु के लिए, इसलिए उससे प्रीत और प्रेम नहीं हो पाता और ज्वाला भी नहीं हो पाती। बोलो अब है कि आपका भादों का महीना किस तरह से अंधेरे को महापुरुषों ने उसको दूर किया और कैसे, यानी मतलब ये कि उनको सुना करके और नाम के साथ में गठबंधन किया। तो ये बताया कि भाई बगैर नाम के, बगैर शब्द के जीव की गति नहीं। जब गति होगी तो सब्जी का नाम के द्वारा, और नाम लोग जानते भी नाम के, ये बार बार तो नाम लेते रहते हैं, कोई किसी का नाम, कोई किसी का नाम, कोई किसी का, लेकिन जो आ रहा नाम अपने आप बगैर बोल के वो नाम नहीं मिलता। वो अगर मिल जाए तो पकड़ लो, तब तो जीव अपनी घर की तरफ चला जाए, पकड़ के निकल जाएगा। और नाम बजाते हैं तो कहते हैं भाई जब नाम दे वो तो गुरु के पास, उसका सब धन गुरु के पास, मृत लोग में, और उनके बगैर में नहीं, अपना काम होने वाला नहीं है। वो मिलेंगे तभी काम होगा, वो मिलेंगे तभी गोपनीय धन मिलेगा, तभी प्रिय स्थान मिलेगा, और तभी गोपनीय बैठे हुए उनका दर्शन होगा, नहीं तो नहीं जा सकते। तो सब चीज गोपनीय हो गई, क्योंकि अपनी दिव्य आंख से और अपने दिव्य कान से सब ओझल हो गया, देखना बंद हो गया, सुनना बंद हो गया, और सुनना बंद हो गया, तो मतलब तो गोपनीय हो गया। अब उस राज को रहस्य को कोई जानेगा, वो आकर के बताता, तभी समझ में आता, धीरे 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 धीरे। बोलो अब आया है 12 बोलो
वार महीना चौथाया, जीव वो सागर पार रहाया। वाह! कहते हैं कि भाई पार का महीना आ गया और जीव कहते हैं पार नहीं गया, वार रह गया, इसी पार। और कहते हैं इसी पार, जैसे नदी है उस पार में इस पार में, यानी उल्ली पार और इली पार, इस पार में जीव रह गया, पार हो गया। ऐसा कुआर का महीना क्यों ऐसा हो गया, यानी ऐसा क्यों हुआ कि वहां रह गया, पार नहीं जा सका? तो उसके लिए समझाते हैं बड़े विधि से। बोलो हाँ। पार रहे साध संत संग प्रीत। कहता है कि भाई इसी तरफ रहता है, पार नहीं जाता है इसी तरफ। क्यों ऐसा? कि भाई संतों का संग, उनसे प्रेम नहीं किया ना उनका संग किया, इसलिए पार का वारी रह गया, इसी पार रह गया, भवसागर के पार नहीं जा सकता। अब भवसागर के पार जाएगा तो संतों से प्रीत करेगा जब मिलेंगे तब, और उनका संग करेगा तब उसको पार जाने का भेद मिलेगा, तब वो चलेगा, नहीं तो ऐसे वो भी नाम से जाएगा। जब तक वो नाम भेद नहीं देंगे और फिर नाम की कमाई नहीं करेगा, घाट पर बैठ के दरवाजे पर, पार नहीं उतर सकता, वहां रह जाएगा इसी पार। तो कहते हैं शास्त्र प्रीति की संतों से और सत्संग, उनके सत्संग से और उनके प्रेम से परिचित रहेंगे। बोलो जगत भोग में रहे अदीना, राग शोक दुख शोक मनी। वो कहते हैं संसार के जितने भी भोग है, तो इंद्रियों के जितने भोग है, वो उसी के अधीन रहेगा, क्योंकि मन इंद्रियों के वशीभूत है, तो इसमें रात और दिन दौड़ता रहता है। इनके दरवाजों पर बैठ करके रात को, दिन को, सुबह शाम, कब मतलब ये कि आनंद मिल जाए, कब सुख मिल जाए, कब ठंडक मिल जाए, कब मजा आ जाए, लेकिन यहाँ जब हो तब तो मिले। तो कहते हैं भाई क्या करें, सूरत तो रह गई बाहर, और फिर अब ये इसमें फंस गई, इसके अधीन रह गए। अब इस भोगों के अधीन हो गई तो राग द्वेष, एक दूसरे से राग द्वेष, घर में एक दूसरे से राग द्वेष, भाई भाइयों से, इनसे उनसे, दोस्त मित्रों से, सबसे राग द्वेष, राग दोष में इसमें दुखी, और फिर मतलब भोगों में लगे, इसमें कुछ नहीं मिलता। भोग में भोगते उससे कुछ मिला नहीं, कुछ स्थिरता तो भोग लगे, और तो छड़े गए। तो कहता भाई मजा आ गया, जरा सा आपने कुछ लिया और जी पर रखा कर मजा आ गया, उसके बाद फीका हो, फिर सोचते हैं कि फिर खोले। उसमें जब अस्थाई कोई चीज हो तब तो आपको स्वाद मिले, अस्थाई कुछ नहीं है स्वाद मिले। और वो भी जो स्वाद आता है इंद्रियों में, इंद्रियों के दरवाजों पर सूरत का प्रकाश है, उससे ठंडा, सूरत के प्रकाश ठंडा, और सूरत किससे जीवित है? उस शब्द के, उससे वो जीवित है। इस प्रकाश का पर्दे में छिन करके आता है तो वो जीवित है, और सूरत के प्रकाश से ये सब जीवित है, तो वो छड़ेगा इसमें रास्ते पे। तो भोगों में फंस गया तो मार जाने की, पार जाने की क्या बात आएगी? न संतों से प्रीत करेगा, न सत्संग करेगा, वह इसी पार रहेगा भवसागर में। ये जो देख रहा सुन रहा, इन्हीं कर्मों को करेगा और इन्हीं को देख करके बस चला जाएगा। तो उसे तो कुछ नहीं मिला, ये भी सब कुछ नहीं मिला। जो कुछ भी उसने काला सांवला सफेद गोरा इकट्ठा किया या अपना बनाया, सब छूट गया, सब छूट गया मेरा तेरा। अरे मेरे तेरे से मतलब घर का उपराया सब छूट गया, और ये सब छूट गया, ये मिट्टी है, ये भी छूट गई, ये भी किसी काम में नहीं आई, छोड़ के चल जाओ, अभी चले जाओ। अभी हम तो कहते हैं भाई हमको तो छोड़ना है, आपको रहना हो तो आप समझ चलो कि मुझे रहना, भाई मुझे तो छोड़ना, क्यों? कि मेरा तो है नहीं। उसने कहा कि मेरे इस मकान में रह के अपना काम करो, कर लो, और मेरा मकान मुझे दे दो, बस उसका इतना ही है। अपना काम करो, मेरा मकान मुझको दो, वो दूसरे का मकान है तो खाली करना, और वो यहाँ रह जाएगा, उसके साथ जो यहाँ से जाएगा उसके साथ तो जाने वाला है। पहले ही से अगर नाम की कमाई कर लो तो नाम हमारा साथी हो जाए, वो सब धनियों का धनी, सब रक्षकों का रक्षक,
और सब साथियों का साथी, सब आनंदों का आनंद। अगर शब्द के साथ जो है जुड़ जाए तो फिर क्या पूछना। शब्द स्वरूप भी संग है, कभी ना होते दूर, कभी दूर नहीं होते, साथ रहते हैं और वही ले जाएंगे। लेकिन नाम के साथ जुड़ना चाहिए, शब्द के साथ। शब्द वही नाम है, शब्द है, आवाज, बाजा है। पहले तो बाजा सुनाई देता है और जब बाजे में ले हो जाओ तो बाजा बदल जाएगा, बारी हो जाएगी, बारी हो जाएगी, उसको अनैत बाणी कहते हैं। अनैत बाणी में प्रवेश हो जाओ तो शब्द हो जाएगा, शब्द उच्चारण होगा, शब्द का उच्चारण हो रहा उनकी हर एक बाणी में। बोलो ज्ञान विराग भक्ति नहीं दारी, मोह राग अहंकार कहते हैं कि न उसमें ज्ञान न भक्ति न सत्संग, उसने धारण किया न माना, और बस ये है कि मोह अहंकार इस अंधकार में बस फंसा रह गया, ये मेरा, ये उसका, ये उसका, बस इसी में। अब वो जल में मरे, जल में मरे, ये तो उसका कारखाना है, उसे क्या अफसोस है। उसने तो घड़ा बनाया और फोड़ दिया, और बस फिर दूसरा बनाया उसको फोड़ दिया, वो बनाया उसका, तो इसमें खेल है, वो तो रात और दिन खेल करता है। पशु का घड़ा बना उसको फोड़ दिया, आदमी का बनाया उसको फोड़ दिया, स्त्री का बनाया उसको, बालक और बच्चियों का बनाया उसको फोड़ दिया, उसको अब बनाता बिगाड़ता बना, ये उसका काम है। इसके इसमें बंद किया, उससे उसने बंद किया, ये उसका कारखाना, इसी को कहते हैं काम। निर्दयी इसी का नाम है कि चीज दे करके अपनी ले ले उसी को। क्यों? हमारी इच्छा के खिलाफ, हम नहीं चाहते कि हमारा शरीर जाए, लेकिन इच्छा के खिलाफ, क्योंकि उसका वसूल है कि भाई हमने तुमको दिया है, हमारा समय पूरा हो गया, मकान हमारे हवाले करो, ले लेगा मकान। अब ये सोचो कि यार किसका क्या रहेगा, जब तुम नहीं रहोगे तो किसका कौन है, वो नहीं रहेगा तो हमारा कौन है, किसका है। इसी तरह से कारखाने में उतना ही जानकारी रखो जितनी जरूरत आवश्यकता है, इसके पालन पोषण की, और बाकी इसे खाली कुछ नहीं लेगा। बोलो क्वारी सुरति करे विचार, मन इंद्री संग फिरती। अच्छा, क्वारी सूरत किसको कहते हैं? जिसका विवाह, सूरत अपने मालिक को छोड़कर, अपने स्वामी को छोड़कर सतलोक से आई और दूसरे के आकर के उसमें हवाले हो गई, तो अब तो क्वारी हो गई। तो इसका मतलब विवाह का, यानी जिसका विवाह नहीं हुआ, करत कहते हैं किसके साथ? मन इंद्री के साथ, इन मन इंद्रियों के दरवाजे बैठ के इनके साथ में क्वारी में क्या करती है, अपना आनंद अपना सुख छोड़ करके और ढूंढती फिरती है, उधर कुछ मिल जाएगा तो कहीं कुछ नहीं मिलता। अब वास्तव में क्वारी सूरत है। अब इसको पति का तो जब पता चला, जब सत्य मिले कि हमारे पति से, हमारे प्रभु से कैसे मिलाप होगा, और जब तक वो नहीं मिलता तब तक ये कुंवारी है, और मिलेगा तब उसका विवाह होगा। तो विवाह ऐसे होता है, विवाह यह नहीं होता, न यहाँ विवाह होगा, न स्वर्ग में कुंड में, और न ईश्वर के लोग, न ब्रह्म के लोग में। ये सब विवाह का साथ सामान यानी पार ब्रह्म पद में मिलता है, वहां विवाह होता है। सुरतों का शब्द के साथ कैसे विवाह होता है, वो तो वहां पहुंच करके मालूम, और सब सुरतों के साथ विवाह होता है मालिक उसके साथ क्या है। अब जो वहां से यहाँ आई तब तक कुंवारी, हमेशा कुंवारी रहेंगे। 84 में जाओ, नरक में जाओ, फिर मनुष्य शरीर करो, स्वर्ग में जाओ और वैकुंठ में जाओ, उसके ऊपर जाओ उन लोगों में, तब तक सूरत कुंवारी रहेगी। इसके पति का इसको पता ही नहीं कि पति के साथ अपना कैसे इसके साथ गठबंधन होगा, मालूम। जब पति पत्नी, जब इस शरीर का गठबंधन होता है तो भावर को कैसे बैठते हैं, इसको बात करते हैं, गांठ पे रुमाल की सी धोती की गांठ बांध देते हैं। तो ये तो ऊपर की गांठ है, वहां सूरत और शब्द के साथ बांधते हैं, सूरत और शब्द के साथ में गांठ मतलब उसकी हो जाती। इसलिए तो कहा कि सूरत वहां शब्द रूप हो जाती, तब गांठ बांधने में आती। जब तक सूरत शब्द रूप नहीं होगी तब तक शब्द के साथ गांठ नहीं बचेगी, क्योंकि पर्दे में गांठ बन नहीं सकती,
और पर्दे में जब तक रहेगी तब तक कुआरी है। कारण पर्दे में वहां भी कुआरी, और सूक्ष्म पर्दे में वहां भी कुआरी, और जो लिंग पर्दा उसका स्वर्ग में कुछ वहां भी, और यहाँ स्थूल है यहाँ भी कुआरी। इस सब में कुआरी इस पर्दों को पार कर दे तब इसका विवाह होगा, स्वरत और शब्द के साथ मिलकर, तब स्वरत शब्द मिल जाएगी। तो कहते हैं भाई तब तक तो ये कुआरी रहे। अभी तक मतलब इसका संबंध किसके साथ? मन और इंद्रियों के साथ। सूरत का मन के साथ और मन का इंद्रियों के साथ, और इंद्रियों का भोगों के साथ। इसलिए इसकी रुचि है। अब विवाह कहाँ से हो जाएगा? कुआरी रहेगी हमेशा, ये आनंद ढूंढते हैं। इसी को कहते हैं दुराचार होते हैं। आनंद ढूंढना है आनंद का, ढूंढ रहे हो सब जगह, कहीं नहीं मिलता। और मिल जाएगा और मिलेगा, और तो सब करते हैं। चलो रात को मिल जाएगा, कल मिलेगा, 4 दिन बाद मिल जाएगा, घर में सब सामान आ जाएगा तब मिल जाएगा। सब सामान आ गया पैसे, तब भी और पैसे रह गए, कुछ नहीं मिला। अब तो सोचा जाएगा इसमें मिल जाएगा। तो ये सब फंसा हुआ है। बोलो। काम क्रोध में भर मत डोले, जड़ चेतन की गान। अब ये काम है, क्रोध है। अब इसमें इसी में काम और क्रोध, इसमें मतलब है भ्रम। कभी काम है, कभी क्रोध है, कभी लोभ है, कभी ओंकार, इसी में। और जड़ चेतन की गांठ, यानी सूरज चेतन है और ये शरीर जड़ है, तो इसको नहीं खोलना चाहते। थोड़ा बहुत इसको समझ करके तो कब समझोगे? जब महापुरुषों का सत्संग आएगा, वही समझ में आएगा। और कहीं जाएगा कथा वार्ता एक नहीं 1 लाख सुनो, कुछ भी समझ नहीं। पुराण को तुम 1 लाख पढ़ो, और बाइबल को पढ़ डालो, और वेदों शास्त्रों को खूब पढ़ो, उसको समझ। जब तक संतों का शिक्षण नहीं मिलेगा तब तक ये चीज समझ में आएगी, तब तक ये भरमता डोलेगा काम क्रोध में, और इसी में पिटता रहेगा, इसमें झक मारता रहेगा। और फिर उसके बाद बस समय पूरा होता रोता जाता, रोएगा। अब वो लोग देख के रोता है, बोल नहीं सकता लेकिन देख लेता। अब वो फिर देख भी नहीं पाता तो चुप हो जाता है, वाणी नहीं निकाल पाता, आंख की रोशनी चली जाती है, कानों का सुनने का स्रोत बंद हो जाता है, और बुद्धि पागल हो जाती है। अब ऐसे पड़ा तो लोग सोचते होंगे हमारी तरफ देख रहा, तो रोशनी खिंच गई। जब खिंच गई तो आंखों कान नाक जबान सब बंद हो गए, कुछ नहीं कर सकता। अब अंदर ही अंदर होता, और कितनी पीड़ा होती है अंदर अंदर। इसलिए कहा है जन्मत और मरण, ये दोनों अवस्थाएं भयंकर, यानी दुखदायी पीड़ा की, जो कहा नहीं जाता। अब ये तो महात्माओं को इसका अनुभव है, इसलिए वो देखते हैं तब कहते हैं। तो जब तक सत्संग नहीं मिलेगा तब तक इसे काम क्रोध की झपट से कैसे बचे? तो सत्संग मिलना चाहिए तब तक कुछ मालूम। अभी सब जीव उसी में फंसे। बोलो। सत्संग करे न सती गुरु सेवे, भाव भक्ति से मन नहीं कहते न तो सत्संग जानता है कि सत्संग किसको कहते, और न वो सत्संग से मिलना ना उनकी सेवा करना, दोनों नहीं जानता। जब भाव भक्ति उसमें नहीं होगी तो आप उस तरफ कैसे जाएंगे मालिक की तरफ? जड़ चेतन की गांठ को, जो जड़ चेतन है जड़ में फंसा हुआ और सामने अंधकार है, उसको कुछ भी न दिखाई देता, आंखों से न कानों सुनाई देता। अब अंदर में आंख भी है कान भी, लेकिन दोनों हो गए बंद। उसी के साथ में नासकाई बंद हो गए, क्योंकि उसको भी अंदर की सुगंधी नहीं मिल रही, देखने को नहीं मिलता। अब बाहर की आंखें खराब हो तो बाहर से बंद, कान खराब हो जाते, कभी कभी नासका खराब हो जाती है तो कहती है हमारे को सुनने को नहीं मिलता। कोई चीज खाली खराब अच्छी समझ नहीं आती, ना उसको खराब आए ना अच्छी आए, कुछ कहते पता नहीं क्या हो गया। तो लोग पूछते इलाज के लिए, वही क्या करो, क्या लगे कि ऑपरेशन करा लो, या ये करा लो, या कोई गांठ हो गई है, ऑपरेशन कराता और मुसीबत। अब ये सोचता है कुछ आ जाए, आंख का ऑपरेशन कराता है तो मतलब ये आंख से रोशनी नहीं आती, कान का कराएगा तो कान के दिया। अब ये है कि भाव भक्ति, उनसे भाव भक्ति प्रेम वो तो मिलते रहे। अब ये कहां से उसको जागरण होगा? जागरण का स्थान तो संतों का। अब उसकी तलाश खोज भाव प्रेम नहीं है,
जब तलाश पूरी नहीं है तो आप कहाँ जा सकते हो? कहीं भी किसी चीज में अटक जाओ, ऑपरेशन कराता है और मुसीबत। अब ये सोचता है कुछ आ जाए, आँख का ऑपरेशन कराता है तो मतलब ये आँख से रोशनी नहीं आती, कान का कराएगा तो कान के लिए। अब ये है कि भाव भक्ति, उनसे भाव भक्ति प्रेम वो तो मिलते रहे। अब ये कहाँ से उसको जागरण होगा? जागरण का स्थान तो संतों का। अब उसकी तलाश खोज भाव प्रेम नहीं है। जब तलाश खोज नहीं है तो आप कहाँ जा सकते हो? कहीं भी किसी चीज में अटक जाओ तो जो जहाँ रहता है सोच कर रहता है। एक आया हमारे पास में तो अपना भजन करने लगा तो उसको देवता आके खड़े हो गए, कहने लगे नहीं तुम उनको छोड़ दो, हमारी पहले पूजा करो। कह रहे क्या पूजा? कह रहे बकरा चढ़ा। तो कह रहे बकरा तो नहीं चढ़ाएंगे, बकरा नहीं कह रहे बकरा चढ़ाओ आके जरूरत। अब जीव हिंसा कराओ। अब जीव हिंसा के लिए तो मुझसे पूछा तो देवता मांगता बकरा, आते देवता नहीं मांगता, तेरा मन मांगता है। तुझे जो समझाया उसको तू समझता नहीं है, देवता की बात मानने जा रहा और जो कहा जा रहा उसको नहीं तू सुन रहा, ना उसको मान रहा। कभी ऐसा करना नहीं। तो दोबारा उसको बता दिया कि जाओ, दोबारा जब गया तो कह लगे अब तो उन्होंने नहीं मांगा। आया हमारे पास में देवता क्या कहते हैं आपने कुछ नहीं कहा, मिले नहीं। पहले कहते हैं बकरा चढ़ा दो, अब बकरा चढ़ा दो, किसी की हिंसा करो। अरे वो भी तो जीव हिंसा है। आदमी को मारो वो भी जीव हिंसा, पंछी को मारो वो भी जीव हिंसा। वो तो हिंसा तो उतनी है जितनी आदमी मारने का उसकी तरफ से इसके मारने का, उसके मारने का दंड बराबर है। तुम कहोगे आदमी मार गया इसका ज्यादा सजा मिलेगी? नहीं, जितनी मनुष्य की उतनी पंछी मारने की सजा तो उसको बराबर मिलेगी और उतने उसको दर्द है, उतनी पीड़ा, उतनी तकलीफ है। तो कोई अंतर नहीं है। लेकिन ये तुम उसको समझो कि यही सूरत उसमें बंद की गई जो मनुष्य में थी, कर्मानुसार बंद कर दी गई। अब उसको वही मन है, बुद्धि है, चित्त है, प्राण है, सब कुछ वही है, तकलीफ तो वही होगी। शरीर को काटोगे किसी के या अपना काटोगे तो तकलीफ उतनी होगी जो आपको हो रही होती उसको, कोई अंतर नहीं। तो क्यों किसी को मारते क्यों करते हैं? तो कहते हैं सत्संग को मिला नहीं और भाव भक्ति है नहीं और पूछो समझ आती नहीं है। तो ये सब जागरण सब तरह का काम क्रोध को हटाने का और जड़ चेतन की गांठ खोलने का वो तो महापुरुषों से मिलेगा, वो सत्संग मिल जाएगा। तो धीरे 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 बात खटकती रहती है, खटकन होती रहती है। जैसे कोई खटकन हो जाए तो आदमी की रात को नींद उड़ जाती है और वो बात खटकती रहती है, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। ऐसे ही मालिक के प्रति खटकन पैदा होना चाहिए, हर वक्त लगी रहे तो काम बन जाते। बोलो। काल चक्र का पराई डोला, ऊंच नीच खावे। अब ये बात सही है कि काल ने जो चक्कर अपना चलाया है कर्मों के नियम का, वो तो ऊपर बैठे हुए, वो तो धर्मराय ऊपर बैठे, वो सब के, अमेरिका के, चीन के, जापान के, हिंदुस्तान के, कहीं भी किसी जगह भी कोई होगा वहां उनका तख्त लगा, वो तो धर्मराय है। सबका वहां बैठ के मुद्रा लेते, सबका हिसाब देखते रहते हैं। हिसाब देखा हो वहां तो 1 मिनट भी नहीं लगता। हिसाब देखा तुमने 50 बरस में, 60 बरस में, 100 बरस में, जब तक मृतलोक में रहे मेरे विधान के अंतर्गत कितना अच्छा कितना बुरा किया, क्या किया, वो 1 मिनट में। फौरन लोग सिपाही बुलाए, कहा इनको ले जाओ, वहां ले जाओ, वहां ले जाओ, वहां ले जाओ, वहां ले जाओ, और जाओ इनको ये सजा, इनको ये सजा। तो कहते हैं काल चक्र का कर्मों का ही तो काल है उसका। अगर कोई कर्म न करो तो कोई काल नहीं, तब आप न कोई जन्म होगा न कोई मरण। कोई कर्म मत करवा, या तो छुटकारा पा जाओ। जब यहाँ का मोजा नहीं ले देगा तो कोई सजा नहीं मिलेगी। आप निकल जाओ। अब संतों के वसीले से जो उनके जरिए से सुनते ऊपर चढ़ती हैं तो धर्मराज तो पहले मिले, उधर कहाँ जाते हो, वो तो तलाशी तो दिए जाओ कुछ। तो कहते तलाशी ले जाइए, हमारे पास तो ये टिकट मिला हमको तो हम इधर आए उनके टिकट की वजह से, ये चल करके आए, ये है टिकट। वो देख लेते हैं तो देखते हैं कुछ है नहीं उसके पास, तो कहते हैं अच्छा जाओ, तो छोड़ देते आगे।
नहीं माया से नहीं जा सकता कोई भी, बगैर शब्दों के जब मिल साथ में उधर कोई जा नहीं सकेगा। वो टिकट दिखाते थे, नाम का टिकट, जो मिलता हो वो दिखा दी, इसलिए तो नाम की कमाई। उन्होंने कहा सार है, इस कमाई करते कोई चीज सार नहीं है, यही कमाई असली, नाम की कमाई कर लेना चाहिए। नाम से सबको को जुड़ जाना, जड़ चेतन से अलग हो जाएगा, जड़ से चेतन अलग हो जाएगा और चेतन के साथ मिल जाएगा। और शब्द है चेतन और सूरत उसी का एक अंश है, उसी का एक जर्रा है, कतरा है, उससे अलग हो गया पर्दे की वजह से। पर्दा हटेगा उसके साथ मिल जाएगा, उस धार में मिलेगा। अभी तो अलग है, उसकी धार तो कुछ नहीं है, लेकिन जब शब्द मिलेगा तो बड़ा हो जाएगा, बड़ा शब्द हो जाएगा। इसी सूरत का शब्द भी बड़ा होगा, रूप भी बड़ा हो जाएगा उसका। ऐसे ही धार में मिलती जाएगी, तो कहीं पर बड़ा डाला, कहीं पर बड़ा दरिया हो जाएगा, उतना ही होता चला जाएगा। अब यह है कि जड़ से निकाल ली, और भाव भक्ति संतों के प्रति न सत्संग मिलता, न उसे रास्ता मिला, तो वह काल चक्र का बड़ा हिंडोला और सबको उलट करके भेज देता है। छोड़ता हो किसी को नहीं, राजा रैयत किसी को नहीं छोड़ सकता, तो सबको ले जाए। अब उधर तो खुला हुआ दिखाई देता है, उधर तो कोई अंधेरा तो है नहीं, उधर तो देखते हैं भाई कैसे लोग निकाले। अब आप लोग तो समझते होंगे अमेरिका बहुत दूर है और वहाँ चीन बहुत दूर है और बहुत ही है और वो तो बहुत दूर है और कितने घंटे लगेंगे, लेकिन ऊपर जाइए तो सामने सब सामने दिखाई देता है। ऊपर को जितने जाइए उतने सामने, ये सब नीचे आकर के फैल गया और ऊपर आकर के ऐसा सिमटता जाता है, और ये बिल्कुल ऐसा सब चीजें सामने दिखाई देती, इधर उधर देखने की जरूरत। और ये सब अमेरिका चीन जापान जितने भी उमरते हैं सब वही आते हैं, वहां से तो कोई दूर नहीं है, वो तो सामने ही है बिल्कुल। अभी लोग सोचते हैं कि अरे भाई वहां कैसे, उनका कहीं और हिसाब वो कहीं नहीं, वो तो एक ही जगह धर्मराज तो एक ही जगह बैठा, वही से सब क्या सामने ही है, वहां से तो बिल्कुल सीधे ही पड़ते, इसीलिए तो आंख खोल के वो बैठे देखते रहते, वो क्या कर रहा, वो क्या कर रहा, वो क्या कर रहा, वहां लेखा जोखा था वो चलता रहता है मशीन की तरह से, ऑटोमेटिक, वहां कुछ नहीं होता, खर 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 कर तो सामने ही बैठा। तो आप समझते हो बेटे वो कहाँ होगा, बहुत दूर होगा, उसके यहाँ से क्या दूर। इसी तरह से अंतर की आंख खुल जाए तो फिर पास पड़ता है, बिल्कुल पास ही। जो चीज बहुत दूर है बिल्कुल पास आ जाती, पास ही में है, लेकिन चलना तो चाहिए अंदर। बोलो जान माया ने कजूलते बीते जम जोटन के सहे। कहते हैं कि अनेकों जन्म आपको इसी काल नगरी में झूलते, कर्मों के चक्कर में आकर झूलते बितरे, और कितने झकोले, कितने झटके और कितनी यात्राएं आपने नरकों में सही, चारों खानों में, और अभी तक आपको ये अवसर नहीं मिला उधर घर पार जाने का। इसी पार सब रहते सब कुछ, और इसी पार का कर्म करते हो, उस पार का तो कोई कर्म नहीं करते, ना उस पार की आपके पास कोई चाल है कि भाई उधर कदम बढ़ाए तो उस पार निकल चले, ना कोई आधार है आपके पास में चलो नदी के उस पार चले चले गए। अरे भाई वो तो सागर का समुद्र है, जब आपको उसमें कोई यानी नाव लगेगी तो नाव तो नाम की वो लगी हुई है, अब उसका भेद कोई जाने और वो बताए कि इसमें सवार हो जाओ, तो सुरते नाम पर सवार हो तब पार जाए, नाम पर सवार नहीं हुए तो नहीं जा सकते, तो इसी पार सब रह जाएंगे। और कितने युग कल बीत गए, यहाँ झटके झकोले मारपीट खाते 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 जर्जर हो गए, इसलिए उसका सब होश उड़ गया, अपने मालिक का, अपने देश का, अपने आनंद का, अपने सुख का। आप इसी को सब समझते हो, ये जो कुछ है वो ये जो है वो देखते हो, इसको इसी रात को खा लिया सो गए, यही स्वर्ग है, तकलीफ आ जाएगी नर्क, ये स्वर्ग और नर्क नहीं है। तो स्वर्ग और नर्क तो अलग है, स्वर्ग भी अलग है और नर्क भी अलग, ये चार खाने चाहिए। तो आपको इसकी पीड़ा तो मनुष्य शरीर में आकर के अनुभव होता ही, ये दर्द होता है तो दवा मांग के ले लेते हो, नहीं दवा होती चिल्लाते रहते हो, रात दर्द ही नहीं जाता, अब चिल्लाते हो क्या करें। ऐसे ही सदा का दर्द हो जाता है, रात दिन नींद नहीं आती चिल्लाते रहते हैं,
और कोई चीज कारगर नहीं, तो बताओ नरकों में और 84 में जाकर के तुम हंसी, तो भोग है उसका। तो जीव बेचारे कितने जो बीत गए इसी कर्मों के चक्कर में झूलते झूलते यात्राएं से अभी तक छुटकारा क्यों नहीं हुआ कि भाई साथ सबसे तुम्हारा प्रेम और उनके पास बैठकर सत्संग में मिला, भाव भक्ति में आई। बोलो धर्म राई नित करे खुआरी, नरकन में भोगे दुख भारी। कहते क्या करे, अब धर्मराज क्या करे, उसने तो विधान ईश्वर ने बनाया जो ऊपर बैठे, तो धर्मराज क्या कर सकते। अब वो तो जो कर्मों का लेखा जोखा उसका हिसाब करते और नित्य श्वास श्वास पर ख्वारी करते, ख्वारी कहते हैं बर्बादी, बेहाल करते हैं एक एक श्वास पर, जीवों का ये दशा होती है। अब वो कहने में नहीं आती जो हालत जीवों के साथ, अब इनको कितना भी समझाओ कि भाई ये काम मत करो, ये तुम्हारे लिए हक में नहीं है, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं काम कर, वही करें। बोलो कर्म मारे सिर ऊपर लादा, घेरे फिरे काल के। अब क्या करें, कर्मों का अच्छे बुरे कर्मों का अपना बोझा सिर के ऊपर लाद लिया तो दूसरा नहीं ले चले, ये सब बोझा आपको उठाना। अब यह है कि उसका जो विधान है उसका बोझा लाद लिया अपना भोगो, इसलिए तो वो कहता है कि अपना अपना करो, अपना अपना भोगो, ना हम तुमको आदेश देते ना मना करते कि ये काम करो या न करो, आपकी जो इच्छा हो उसको करो और अपना अपना करो, अपना अपना भोगो। मैंने 4 खाने 84 लचूनिया और नर्क बनाए और इसमें से मैं उसमें बंद कर दूंगा। अब लोग कहते हैं नहीं ईश्वर करता है, ईश्वर कराता है, कुछ नहीं करता ना कुछ कराता। तुम अज्ञान में अनजान में अंधेरे में बोल रहे ईश्वर करता है। ईश्वर को देखा कभी आपने उससे पूछा भाई तुमने हुक्म दिया था इन काम करने का, अरे आपको तो बताया था आप मत, जब आपको अच्छी अच्छी चीजें दी गई तो काय छोड़ दी, उन्हीं अच्छी चीजों को लेकर रहते और उनको छोड़ते हैं, फिर ये खराब क्यों मिलती है आपको। उस समय तो बीमारी नहीं थी, आंखें बहुत अच्छी थी, शरीर बहुत अच्छा था, उस समय पर रिस्पुर था, अच्छे रोगी थे आप, कोई रोग नहीं था, तो आपने ये सब काम क्यों किया, अपनी इच्छा से किया, तो आपने अच्छी चीज छोड़ दी, खराब पकड़ ली, तो अब क्या करें, अब तो दुखित हो गए। और फिर उसके बाद अच्छी छोड़ दिया, खराब पकड़ लिया, मिश्रित कर दिया। अब मिश्रित करने में कुछ अब आराम नहीं, क्यों, धन मिल जाए तो कुछ आराम, सब साथ सामान मिले, मकान मिल जाए, मिल जाए तभी कोई आराम नहीं, कहला भाई कुछ आराम नहीं मिला, चीजें तो सब कुछ लेकर कुछ नहीं। अब वो मिश्रित भोग हो गया, मिश्रित तकलीफ हो गई, ना अच्छे में पता चले ना खराब में पता चले, तकलीफ है बस, भोग रहे। तो कहते हैं क्या करें, अब कर्मों का महात्माओं ने मना किया था, क्योंकि महात्मा तो हमेशा आते रहते हैं, नीचे के भी आते, कोई स्वर्ग से आएंगे, कोई वैकुंठ से आएंगे, कोई ईश्वर के लोक से आएंगे, कोई ब्रह्म से आएंगे, वो तो बराबर बताते रहते हैं। अवतारी शक्तियों में भी से उन लोगों से भेजे जाते हैं कि जाओ ये बता दो इनको कि तुम मानव धर्म का कैसे पालन करोगे और आध्यात्मिक धर्म कैसे आप चलोगे, तो बताते हैं नीचे श्रेणी का, तो आप उनकी भी बात नहीं मानते हो। संतों की तो बहुत ऊंची है, उसको सुनना समझना तो जब ही होगा जब उनके पास पहुंचोगे, ऐसे नहीं कर सकते। सब जगह की शक्ति आती, लेकिन आप उनकी बात को जब मानो तब बोलो। प्यादों के संग इज्जत खोटी, सात नाम कुल खींची। वो कहते हैं तो किस तरह से तुम अपने आप को वीरान हो गए, कि वो सत्पुरुष के अंश थे, तुम उसके मतलब ये गोद की थी और यहाँ करके काल के देश में और पर्दों में तुम्हें रगड़ गए। अब तुमने अपनी जात छोड़ी, अपना ज्ञान छोड़ा, अपना देश छोड़ा, अपने आनंद छोड़ा, अपने मालिक को छोड़ दिया और परदेश में आकर के वीरान बर्बाद हो गया। और यहाँ तुम्हारा कोई भी साथी नहीं है, ना कोई है ना कोई होगा। अब आप जो कहोगे मेरा साथी है, ये मेरे, तो आप कहते रहो, लेकिन वो भी अज्ञान में, ज्ञान में कोई साथी किसी का नहीं। तब ये चलाओ, सब तैयार बैठे हुए, अभी वो खिसक जाएगा तो वो खिसक जाएगा, वो चल गया, तुम तो कह रहे थे ये मेरा है, ये आपका है ही नहीं, ये दूसरे का है, किसका देगा। बस उसको जो रहता है मकान में उसको निकाल बात कर,
तो इतना ही खेल है उसका मृतलोक का। तो कहते हैं भाई तू तो उसकी अंश थी और यहाँ आकर के इसमें कैसे फंस गई, याद दिला रहे। बोलो। गोत जलाया जाति खो, कहते हैं अपनी जाति को, अपने ज्ञान को गंवा दिया, अपनी शक्ति को, अपने आनंद को गंवा दिया, और वहां गंवा करके और यहाँ पर आए, देश में आकर के बस लाचार हो गए। अब यहाँ सहारा तो पूछने के वाला है कि जीव को कोई सहारा देगा। बोलो। तो भी मन में लाजन। अब कहते हैं मन इतना पाजी, यानी मतलब धूर्त है, इंद्रियों के दरवाजे पर बैठ करके बस यही कहता है शायद कुछ मिल जाए, ही मिल जाए। अब उधर जाएगा तो ये सब छोड़ना पड़ेगा, तो सोचता है कि छूट जाएगा, और उसको तो मालूम नहीं कि ऊपर मजा मिल जाएगा, आनंद मिलेगा। तो अब यह है कि उसकी आदत पड़ गई। महात्मा कहते हैं नहीं भाई तू आया वहां से, वो बहुत बड़े आनंद से आया, वहां से तो घाट पर नहीं आता, न उसका साथ देता, इसलिए तुमने अपनी जात तो गंवा दी, अपना ज्ञान गंवा दिया, अपना आनंद गंवा दिया, अपनी शक्ति खो डाली। अब है पढ़ाई चीज में फंस करके शक्ति और आनंद और ज्ञान ढूंढ रहे हो, यहाँ कहीं है कुछ नहीं, रात दिन फंसे रहते हो। बोलो। राज करी तो मन के करी, सुधय सुधि भूली सब अपने। कहते हैं लाज किया गया, ये लोग लाज, तो इंद्रियों के घाट की तो लाज की, अरे मेरी इज्जत बिगड़ जाएगा, वो बिगड़ जाए, ये चला जाएगा, मैं जात हूँ, ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं मुल्ला हूँ, पंडित हूँ, ऐसा हो जाएगा ऐसा। कहते हैं कि इंद्रियों के घाट की तो लाज की, जो सर्वनाश जिसका होता है, इंद्रियों के घाट तो नाश हो जाएंगे। जब पूरा ही शरीर खाली हो जाएगा तो आगे तो दफना दिया जाएगा, ये बाहर की आंखें, कान, ये मुंह, ये हाथ पैर, ये सब जला दिए जाएंगे। तो कहते हैं कि बनावटी चीजों की तरह तो लोग लाज करते हैं, और असली चीज की अपना ज्ञान को, अपने मतलब है कि उद्देश्य को, अपनी जात को गंवा दिया, और उसके बारे में सोचती नहीं। सोचना तो वही चाहिए था कि अपना घर मिल जाता, अपना देश मिलता, अपना सागर मिलता, पराए देश में सागर बना रही, ये तो कुएं के बराबर भी नहीं ये देश। मृत लोग जो है और कहते हैं नहीं तो सागर होगा बहुत बड़ा, और जहाँ सागर उसका पता ठिकाना नहीं पाता। इस तरह से फंस गए इसमें, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अच्छा कोई कुछ कहे, कुछ कहे, क्या हो जाए, मरना रोक लेगा या जलना रोकेगा, वो तो होगा ही। तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन यह है बुद्धि की कमजोरी, और मन इंद्रियों के घाट पर बैठा, उसकी छलांगे, और अहंकार कहता है तो ठीक है, और वही जो इंद्रियों का है वही ठीक है, वो भी इंद्रियों का साथ देता है, मन का साथ देगा, सब एक तरफा हो जाएगा, तो जीवात्मा क्या करेगी, सूरत क्या करेगी, वो तो अकेली बैठी है, असहाय, उसकी मदद करने वाला कोई नहीं। लेकिन जब महात्मा मिल जाएंगे सब उसकी मदद करते, तो पहले तो इनकी मदद करेंगे, मन बुद्धि चित्त अहंकार की, और फिर उसके बाद में घाट पर उधर से घसीट करके ले आएंगे प्रेम के साथ, घाट पर बैठाएंगे तो सूरत की मदद करेंगे। तो कहते भाई सूरत को शब्द के साथ जोड़े तो ताकत मिल जाए, इसको आनंद मिल जाए, इसको शक्ति मिले, तब तो इनके ऊपर में अपना अधिकार जमाए, और नहीं तो वैसे कुछ नहीं। तो असली बात यह है कि बिल्कुल एकदम से शून्य कर दिया इस सूरत को, इस जीवात्मा को। अब किसी को पता ही नहीं, इधर कोई आप इधर कैमरा लगाओ या एक्सरे इधर करो या गले में करो या नाक में करो, तो पता ही नहीं चलता जीवात्मा कहाँ, मालूम ही नहीं होता इस शरीर के अंदर कहाँ है और कितनी छोटी है। शरीर के अंदर होती तो आने से मालूम हो जाता, लेकिन शरीर के अंदर नहीं है। अब इधर शरीर के ऊपर बैठी है, और शरीर का ये नाका, ये आकाश है इसका, आंखों का, कान का, ये इधर बैठी हो, तो इधर में एक्सरे में कोई चीज आ नहीं सकती, उधर से आएगी नहीं, क्योंकि ये पर्दा उधर नहीं है, इसलिए उधर नहीं आ सकता। तो सूरत का रूप रंग पता चल जाता अगर शरीर में होती, तब तो उसको निकाल लेते कि यहाँ पर बैठी हुई है, तो फिर उसको कैद कर लेते, उसको किसी न किसी चीज में फंसा लेते कि ये निकल के बाहर आ जाए, समझ गए। जैसे आदमी मरने वाला होता है तो उसको पहले से बाहर से झेल ले,
जब आदमी मरेगा तो इसको कह लिया जाए, बंद कर लिया जाए, तो सूरत को बंद कर लेके वो शरीर में है ही नहीं। अब महात्माओं ने इसकी खोज की है, ये कहाँ बैठी हुई है और किस तरह से, मतलब यह है कि अब उधर में स्वर्ग वैकुंठ का और इधर में मृत्यु का ना बीच में बैठे हुए, ऐसे बैठे हुए। अब पर्दे की वजह से इतना उसका अंतर है, ऊपर से पर्दा पड़ गया तो वो रोशनी जो ऊपर जा रही थी नीचे चली आई, इतना ही अंतर है। जो ऊपर को रोशनी थी वो नीचे आ गई और नीचे दरवाजों में आकर के फैल गई, तो चारों तरफ फैल गई। तो रोशनी जब फैल गई तो वो फर्श पड़ गई जड़ में, तो अपने आप सूरत नहीं निकाल सकती जब तक ये महापुरुषों की मदद न मिले। तो जब मदद मिल जाएगी उनको घाट पर, तो धीरे 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 वही सब जगह से प्रकाश, सब जगह से सिमट के, और तब पता चलता है कि सूरत ऊपर नाके पर बैठी हुई है। तब उसको मालूम होता है, जब ऊपर जाएगा इसका प्रकाश, पर्दा हट जाता है, तब मालूम होता है कि वो इसमें तो बहुत पर्दा है, बहुत प्रकाश है। इसके ऊपर जो पर्दे पड़े हुए बहुत से, और जब पर्दे हटेंगे तो प्रकाश मालूम होगा कि सूरत किस तरह से चेतन इसमें फंस गया जड़ में, और इसको किसी क्रिया से नहीं निकाला जा सकता। कलयुग में बस यही सही क्रिया, नाम की कमाई, सत्य की कमाई, इसमें सहज में निकल जाएगी, सिमट जाएगी। बस तुम्हारा सिर्फ इतना ही है कि ध्यान उधर को, मन बुद्धि चित्त इधर से हट करके बस यहाँ दरवाजे और कानों के साथ या आँख के साथ लग जाए, इतना काम कर। और यही होशियारी है, यही साधक की चतुरता रहती बुद्धिमानी। जब मन को उस समय पर रोके रहे, कहीं न जाने दे, तो सूरत अपने कानों से काम करने लगे और आंख से देखने का काम करने। अब वो काम तो कर नहीं पाती, तो पर्दा तो कान काटेगा, पर्दा आंख काटेगी, बगैर उसके काम की हो। तो चेतन जब क्रिया जब अंदर चालू होगी तो पर्दा कटेगा, क्योंकि आकाश के ऊपर है पर्दा। नीचे होता तो जल जाता, या नीचे होता पानी डाल देते साफ हो जाता, या तलवार से काट दिया जाता, या आग से जला देते। लेकिन इस आकाश के ऊपर पर्दे जमा, वो नहीं जा सकते। वो तो जब अंदर साधना करोगे आप और ज्ञान रूपी अग्नि प्रकट होगी तभी खत्म होगी, उसके पहले बस। ये चढ़ाई है, अब चढ़ाई में बहुत कुछ आएगा, तो चढ़ाई में जरा देर लगेगी। अब ये थोड़ी देर साधन खत्म होगा थोड़ा सा, क्योंकि इसलिए आपको थोड़ा पहले से समय मांगा था तो दे दिए, लेकिन फिर भी देर हो गई। अच्छा, अब आप बोलो जय गुरुदेव। अच्छा, आप पहले समझ लो, इधर से ख्याल हटा करके यहाँ मन बुद्धि चित्त को यही रोको इस जगह। अंदर में तीसरा कान है, भजन कहते हैं आंख बंद करना, कान बंद करना। अंदर के सूरत के कानों से ऊपर की तरफ ऊंचा ध्यान देके, जितना ही ऊंचा ध्यान देकर सुनोगे उतना ही आपको साफ कर। अब जब सुनाई दे तो वही रोके रहो, मन थोड़ा मन को रोके रहो, कानों को भी वही लगाए रहो, ताकि लगातार आवाज सुनते रहो आप। और इतना ही करना है कि उसी आवाज को सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो, बस कुछ काम में आ जाए, फिर तुम्हारे समझ में भी आएगी और पकड़ में भी आ जाएगी। अच्छा, बैठ जाओ भजन पर, बैठो भजन।